Okay. So our new chapter is partial fraction, and as all chapters are for 10 marks each, so this is also having weightage of 10 marks. एग्जाम में 10 मार्क का रहेगा। तो सबको ये मालूम है कि फ्रैक्शन क्या होता है, आपने तो सुना रहेगा सबने। राइट, जैसे इफ आई गिव यू अ नंबर, सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया और इसको मैंने आपको बोला कि राइट दिस नंबर एज एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स, फ्रैक्शन टर्म्स, सॉरी एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन टर्म्स। तो जैसे अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2, नहीं 1/8 प्लस 1/8 यू कैन राइट। दिस इज वन way you can express this as a addition of two fraction terms। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना जो ये चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें नंबर नहीं रहेगा, देयर विल बी algebraic expression like this and we have to express this in fraction form, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में we have to express it। तो ये चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले, जिसका मतलब ये है। सबको इतना समझ में आया मैंने जो बताया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now what are different types of fraction terms and what is the method by which we find its fraction, that I am going to explain now। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको तो बताने वाला हूँ, अभी जिस जो बोल रहा हूँ समझो, खाली ध्यान दो इधर। दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा रहेगा एंड दे विल आस्क अस टू राइट दिस इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। तो मुझे ये फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। आई वांट टू राइट दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म and there will be a b c d like this, there will be different unknowns which we have to write and then we have to find those values also। जैसे मैंने यहाँ पे a b c d सब find किया है and this will be my final answer after I find a b c, c भी हो सकता है, आगे आपको प्रॉब्लम्स में मिलेगा जैसे अभी, ठीक है। आगे आगे का बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं। So the question will be to resolve a term into partial fraction term, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म अपने को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a अपॉन b अपॉन c अपॉन ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे वो एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ कैसे होता है एंड देन आफ्टर यू राइट इट इन दैट फॉर्म देन यू विल use some methods। there are 2-3 methods by which you can find abc। abc को हम लोग को find करना पड़ता है and this is our first step, right? this is our first step and this is also last step also will be same, only we have to write our answer a और b जो find किया है, those answers you have to substitute in our first step। तो नहीं समझ में आया रहेगा तो भी थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको। आपको कोई भी ऐसे टर्म्स दिए रहेंगे तो आपका सबसे पहला काम क्या है, देखो इधर, वी विल रिपीट वंस अगेन। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगा। n मतलब मैंने यहाँ पे जो n लिखा है इट मीन्स न्यूमरेटर। partial fraction में we are going to see mostly the denominator and then we are going to write it in certain form। therefore numerator को मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ n लिखा है खाली, लेकिन डिनोमिनेटर में ही टर्म दिख रहा है, सब जगह आपको n दिख रहा है। n मतलब न्यूमरेटर में भी एनीथिंग, बट आई वांट टू एक्सप्रेस फ्रॉम डिनोमिनेटर्स एंगल। तो मैं इसको, ये मेरे पास एक टर्म है, आई हैव अनदर टर्म, आई हैव टोटल 3 टर्म्स हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी वांट टू सी हाउ टू स्टार्ट। अभी मैं खाली स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, दीज आर नॉट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हाँ, सब लोग समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
these are not different examples which I have solved. This is just starting. ऐसे स्टार्टिंग किया जाता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतने 8-10 एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो इसको पहले समझो, ये समझ में आएगा तो आगे कभी समझ में आने वाला है। तो हाउ टू स्टार्ट, इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि आई हैव 3 टर्म्स, लीनियर टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट टर्म जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है ना। मैं अभी अभी आपको क्या बोल रहा था कि ये क्वेश्चन को जो भी फ्रैक्शन, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे 2/5 है, तो मुझे इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स। तो ये इसको ही बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन या पार्शियल फ्रैक्शन। इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म एंड दिस इज माय थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकंड टर्म प्लस c अपॉन थर्ड टर्म, बस यही है। इफ देर आर 2 टर्म्स देन यू विल राइट ओनली अप टिल दिस। 2 टर्म रहेगा तो इतना लिखेंगे, मिनिमम 2 तो रहेगा, एक सिंगल नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि सिंगल रहेगा तो मतलब फिर उसका तो ये एक ही टर्म है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे, एटलीस्ट इन दिस पॉलिनोमियल फॉर्म वी कैन नॉट राइट। तो 2 टर्म रहेंगे तो ए बी रहेगा, 3 टर्म रहेंगे तो ए बी सी रहेगा, 4 रहेंगे तो ए बी सी एंड डी ऑल्सो विल बी देयर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes. ठीक है। नाउ देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू दोज टर्म्स वी हैव डिफरेंट स्टार्टिंग्स। ये जो मैं बता रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, जैसे पहला टाइप रहेगा ऐसा, जिसमें अपने को ऐसे टर्म रहेंगे x+2 x-3, ऐसे जो टर्म्स हैं x-5, ये एक टाइप का टर्म है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स। मैं जो बोल रहा हूँ दिस इज फर्स्ट टाइप। देन सेकेंड टाइप में देर विल बी टर्म्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे टर्म रहेंगे x-1 का स्क्वायर, x+2 का क्यूब, ऐसे जो टर्म्स है दैट इज अवर नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एंड थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक टर्म्स रहेंगे। क्वाड्रेटिक टर्म कैसे रहेंगे, तो ऐसे टर्म रहेंगे जैसे x² + 1 x² + 1 x² + 2 लाइक दिस। तो आपने को अभी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कैसे टर्म्स रहने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दीज 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स विल बी देयर। ठीक है, ये 3 टाइप के टर्म्स अपने को सॉल्व करते टाइम दिखने वाले हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, वी हैव डिफरेंट नेम्स, ये सबका अलग अलग नाम है। ये जो पहला ग्रुप है इसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर टर्म्स। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लीनियर टर्म्स। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? ये लाइन का इक्वेशन होता है ना, ax + by + c, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो टर्म विच इज any expression where we have x and y or only x, even if we have only x that will also do, ये सब लीनियर में जाता है। लीनियर क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना इससे। अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, याद रखो। स्क्वायर आएगा तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन के लिए ऑलवेज वी हैव टू हैव पावर ऑफ x एंड y एज 1 ओनली। तो ऐसे जो टर्म्स है अपने को y यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, सो सच टर्म्स वी आर गोइंग टू कॉल एज लीनियर टर्म। एंड इफ ऑल आर डिफरेंट टर्म्स, जैसे ये इसको देखो, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म, ऑल आर डिफरेंट टर्म। सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस फर्स्ट ग्रुप एज लीनियर नॉन रिपीटेड टाइप ऑफ टर्म। नॉन रिपीटेशन मतलब क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स विल बी देयर। ये पहला दूसरा तीसरा को देखो डिफरेंट है, लेकिन ये जो नेक्स्ट ग्रुप है ना, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? लीनियर ही बोलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज लीनियर ओनली, एंड I am also going to call it as repetition type, linear repetition type. अब ये repetition क्यों बोलेंगे इसको? देखो, ये अगर आप ऐसे फॉर्म में लिखने जाओगे, ऐसे फॉर्म में, तो what you are going to write it? हाँ, कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको इसके जैसा लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे?
x minus 1 into x minus 1. Yes, you have to write it as x minus 1 and into x minus 1 because we have x minus 1 का स्क्वायर. अगर ऐसे लिखने जाएंगे तो दोनों टर्म्स सेम आएंगे. देयरफॉर इधर भी अगर आप इसको लिखने जाओगे तो क्या आएगा, x plus 2 into x plus 2 into x plus 2. That means these terms will repeat. If you try to write this in this form, this term will repeat. Therefore we are going to call it as linear repetition term. ये सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्यूब वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन टर्म, लीनियर एंड रिपीटेशन. रिपीटेशन क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखने जाओगे तो आपको सारे टर्म एक जैसे दिखेंगे. देयरफॉर वी आर गोइंग टू कॉल इट एज रिपीटेशन. द फर्स्ट ग्रुप इज लीनियर नॉन रिपीटेशन टर्म. मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ और फिर हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं. First group is linear non-repetition type of term. Why we call it as linear? Because this is having power 1. This is having power 1. This is having power 1. Therefore, we are going to call it as linear. Why we call it as non-repeated? Because all are different. 1, 2 देखो different है. 1, 2, 3 देखो different. अगर सेम आ गया तो ये ग्रुप में रहेगा नहीं, फिर वो ये ग्रुप में आएगा. इसका कुछ अलग टेक्निक है. तो मैं पहले ये आपसे यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो तीन टाइप के टर्म्स है ये कैसे होते हैं. फर्स्ट ग्रुप इज लीनियर नॉन रिपीटेशन, सेकेंड इज लीनियर रिपीटेशन. लीनियर का मतलब मैंने बताया एक्स का पावर 1 ही रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा. एंड लास्ट टाइप ऑफ टर्म इज क्वाड्रेटिक टर्म. क्वाड्रेटिक में भी दो टाइप के टर्म होते हैं एक्चुअली. क्वाड्रेटिक में देयर मे बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस and there may be quadratic equation like this. There is difference between these two equations. पहला जो है इसको you can convert this into linear expressions, multiplication of two linear terms, right? इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप सबको मालूम रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये है लीनियर ही है, ये भी सॉरी ये क्वाड्रेटिक है बट वी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है. रिड्यूसिबल मतलब वी कैन रिड्यूस इट टू लीनियर फॉर्म बट वी कैन नॉट राइट दिस एज x plus 1 into x plus 1. ये गलत है. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है तो भी ये गलत है. ये नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग. सो दैट व्हाट आई वांट टू से हियर इज दिस इज नॉन रिड्यूसिबल. ये रिड्यूस नहीं होता. इसको ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते आप, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते. ये इतना ही, बस यही उसका लास्ट फॉर्म है. सो देयरफॉर सच इक्वेशंस आर वी आर गोइंग टू कंसिडर इन लास्ट पार्ट. क्वाड्रेटिक बोलेंगे या इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक बोलेंगे. ऐसे तीन टाइप के टर्म्स के बारे में मुझे डिस्कशन करना है. ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ टर्म. अभी मैंने जितना भी बोला, अभी तक मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया. वैसे मैंने खाली यही आपको ये टर्म्स के बारे में बताया यहाँ पे क्वाड्रेटिक. ठीक है, मुझे आप बताओ लीनियर नॉन रिपीटेशन टर्म मतलब क्या? सर जिसका पावर 1 होता है और Power of x is 1. पावर ऑफ x शुड बी 1. व्हाई वी कॉल्ड इट एज नॉन रिपीटेड? सर क्योंकि वो x plus 1 x minus 1 सर वो सब रिपीट नहीं हो रहे. रिपीट नहीं होने वाले. ऑल विल बी डिफरेंट. 1 2 3 और 1 2 जितने भी है ऑल विल बी डिफरेंट, नॉन रिपीटेड. रिपीटेशन टर्म ढूंढने का सबसे सिंपल टेक्निक ये है, पावर में ब्रैकेट के पावर में स्क्वायर या क्यूब रहेगा. ब्रैकेट के पावर में स्क्वायर या क्यूब रहेगा तो वो रिपीटेशन हो गया. ठीक है, व्हाई वी कॉल दिस एज लीनियर नॉन लीनियर रिपीटेशन. सेकेंड ग्रुप के बारे में बताओ. Sir, power is 2. Power is 2, so therefore we call it as repetition. Why we call it as linear? Sir, x का पावर 1 ही है. हाँ, अगर किसी को यहाँ पे लग रहा है ना कि ये तो सर लीनियर नहीं है, आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी लीनियर है. वो मुझे भी मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद मत सोचो. अभी डिफरेंट जो टर्म्स है उसके बारे में सोचो. एक इंडिविजुअल टर्म अगर देखेंगे देन इट इज लीनियर ओनली. यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट के अंदर की बात करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही है, मालूम है. ये इसको खाली देखो, ऐसे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना खाली समझने की कोशिश करो. सो दिस इज लीनियर बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 एंड ब्रैकेट के बाहर वी हैव स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर वी हैव क्यूब. सो दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ टर्म वी हैव टू राइट ट्वाइस और थ्राइस. सो देयरफॉर दिस इज लीनियर रिपीटेशन टाइप ऑफ टर्म. और क्वाड्रेटिक में कौन से टाइप के टर्म हम लोग लेते हैं?
reducible, irreducible. इरेड्यूसिबल लेने का खाली, रिड्यूसिबल को हम लोग लीनियर में डाल देंगे, आगे आने वाला है, अभी Okay, आपको sir. एक्सप्लेन करूंगा ना तब समझेगा। रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जो है ना, ये देखो रिड्यूसिबल मतलब जिसको आप छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और ये रिड्यूसिबल मतलब जिसको ऐसा छोटा नहीं कर सकते। रिड्यूसिबल वी आर गोइंग टू कंसिडर इनटू इन लीनियर ओनली, क्योंकि इसको इसमें लिखेंगे तो इसको भूल जाओ, अभी इसको देखेंगे तो ये लीनियर है, लीनियर नॉन रिपीटेड या रिपीटेड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने 8-10 जो केसेस एक्सप्लेन किए हैं, दिस इज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग पार्ट। मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, मैं खाली स्टार्ट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग से, बिकॉज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, दिस 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स, linear non-repetition, then linear repetition and lastly quadratic, सब में ना स्टार्टिंग डिफरेंट है, we have different starting for each type of term। तो इसके लिए मैं पहले स्टार्टिंग क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मैं अगर मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊंगा ना तो भी समझ में आएगा, लेकिन वो बड़ा पिक्चर दिखता नहीं अपने को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये सब ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम समझने जाएंगे तो और डिफरेंट केसेस का व्यू नहीं दिखेगा अपने को। देयरफॉर आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फर्स्ट, कि क्या क्या होता है, कैसे टाइप के टर्म होते हैं, कैसा उनका स्टार्टिंग होता है। मेथड विल बी कॉमन फॉर ऑल, तो मेथड तो कभी भी समझ में आ सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं ये समझाने जा रहा हूँ, अगर अभी तक जितना भी मैंने बताया इसमें से कुछ भी किसी को समझ में नहीं भी आता रहेगा तो अभी भी आप ध्यान दे सकते हैं, आप समझो कि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी आप ध्यान दोगे तो भी समझ में आएगा। चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, द स्टार्टिंग पार्ट, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्शियल फ्रैक्शन टर्म्स। ये खाली फर्स्ट स्टेप है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये सॉल्व किया हुआ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिखा है, आई कैन सी दीज आर 3 लीनियर टर्म्स। मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में जो जो बोल रहा हूँ आपको सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा टर्म जो रहेगा उसको हमेशा लीनियर बोलेंगे आप, ठीक है, ऐसा वाला टर्म जो रहेगा इट इज लीनियर। सो दिस इज लीनियर टर्म्स, हियर देयर आर टोटल 3 टर्म्स लीनियर। So with every linear term you are going to write a unknown in the numerator, a b c ऐसे unknowns आपको लिखना है। a upon first linear term plus b upon second linear term plus c upon third linear term। पहला वाला समझ में आया आपको, फर्स्ट केस? Yes, sir. जस्ट स्टार्टिंग, अगर किसी को नहीं समझ में आता रहेगा ना तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड केस में वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको मालूम है 10वीं में 9th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। सो इफ यू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर, तो 2 लीनियर टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना अभी ये, तो ये इसमें चला गया, ये जो क्वाड्रेटिक था ना ये लीनियर में चला गया, और नॉन रिपीटेशन है बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट टर्म्स। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म था लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म। सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई विल राइट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। Sir, हाँ यस sir, फिर ये जो डिनोमिनेटर है फिर ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल होगा ना? हाँ Quadratic क्वाड्रेटिक है बट reducible. इट इज रिड्यूसिबल। मुझे जो क्वाड्रेटिक बोलना है ना वो क्वाड्रेटिक अलग है, ये क्वाड्रेटिक रिड्यूस नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ Yeah, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो ये इसका ना अलग होता है न्यूमरेटर, तो इसके लिए इसको अलग लिया है हम लोग ने, ठीक है। तो ये Yes, हो sir. गया सेकंड केस। थर्ड केस में भी हम लोग को एक टर्म क्वाड्रेटिक दिख रहा है बट दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। सो आई कैन राइट x square minus 1 using a square minus b square formula, all of you know this formula, we can write this as x plus 1 into x minus 1। तो अभी अगर आप इस 3 टर्म को देखेंगे तो ऑल 3 आर डिफरेंट एंड ऑल 3 आर लीनियर टर्म। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट 3 एग्जांपल्स, these are examples of which type of terms, linear non repetition type of term, linear non repetition type of term। समझ में आया आपको? Yes, sir.
ये जो सेकेंड ग्रुप मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, हियर ऑल्सो आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स. द सेकेंड ग्रुप वी आर गोइंग टू कॉल एज व्हाट? Linear repetition. Linear repetition. ठीक है. इसमें कैसे आइडेंटिफाई करने का क्या बताया था मैंने? कैसे आइडेंटिफाई करने का? स्क्वायर होना चाहिए, Power. होल Square ब्रैकेट. या स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए. यस. तो अगर वो दिख गया तो समझो ये रिपीटेशन टाइप में आ गया हो, अगर वो स्क्वायर और क्यूब दिखा तो. चलो अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अभी मैं खाली स्टार्टिंग ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं. तो अगर कभी क्यूब रहेगा तो क्या करना है? a/x-1 लिखना है, प्लस b/x-1 का स्क्वायर लिखना है, प्लस c/x-1 का क्यूब लिखना है. आपको करना क्या है इसका मतलब? यू हैव टू इंक्रीज पावर बाय 1. पहले पावर 1 लिखो, फिर पावर 2 लिखो, फिर पावर 3 लिखो, फिर 4 लिखो. तो जितना भी हाईएस्ट पावर है वो टर्म तक आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है पावर बाय 1. तो इसका स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, याद रखो. अगर किसी ने इसको ऐसा लिखा a/x-1 का क्यूब, तो वो आगे जाएगा ही नहीं. हाँ, ऐसे नहीं करने का. जब भी पावर में स्क्वायर है, क्यूब है, ऐसे, देन वी आर गोइंग टू राइट अप टिल क्यूब है तो क्यूब तक जाना है स्टेप बाय स्टेप. पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3. एंड न्यूमरेटर्स विल बी सेम लाइक दिस ओनली, a/b/c/. जब तक आप बढ़ाते जा रहे हो आप वहाँ पे आगे आगे ABCD लिखते जाओगे. समझ में आया आपको? यस सर. यस सर. ओके. तो ऐसे आपको ये टर्म्स को सॉल्व करना है. अभी हाँ, नेक्स्ट केस में x-1 का स्क्वायर ही है. तो ये कहाँ से पता चलता है कि रिपीटेशन टर्म है? ऐसा नहीं है कि ऑल टर्म्स मस्ट बी स्क्वायर और क्यूब ओनली. एक आध टर्म अलग भी हो सकता है. तो हम लोग को इस पे फोकस करना है, और इसके वजह से इसको मैंने नाम दिया लीनियर रिपीटेशन. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एज a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर. ऐसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा. c/x+1 मुझे अलग से लिखना पड़ेगा. दिस इज डिफरेंट टर्म बट लीनियर टर्म, देयरफॉर आई विल राइट c/x+1. ठीक है. समझ में आया ये सेकंड केस सबको? यस सर. कुछ लिख रहा है क्या? माय वॉइस इज लैगिंग. क्या आवाज नहीं आ रही ठीक से आप लोगों को? नहीं सर, बराबर है, बराबर है. बराबर आ रहा है. सर वॉइस इज कमिंग. हाँ देखो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा रीजॉइन करके देखो, शायद आपके वजह से कुछ प्रॉब्लम रहेगा. तो थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं. थर्ड एग्जांपल है, केस तो यही है, लीनियर रिपीटेशन. यहाँ पे इधर कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लीनियर रिपीटेशन है या क्या. बट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि whenever we will be having a quadratic equation, और ये quadratic term है, but this quadratic term we can write into multiplication of two linear terms. तो reducible में आ गया हो, तो इसको मैंने ऐसे पहले लिखा. हाँ, समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. और इसके आगे का और भी इम्पोर्टेंट है. अभी इसके आगे इफ यू see here, this x+1 is repeated, there are 2 x+1 terms. तो मैं ये दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख रहा हूँ. सबको इतना समझ में आया? दोनों को कंबाइन करके मैंने x+1 का स्क्वायर लिखा. समझा क्या सबको ये? हाँ सर. यस सर. यस सर. ये स्टेप के आगे आपको मालूम है क्या करना है. और ये स्टेप के बाद ही मुझे पता चला कि ये रिपीटेशन टाइप का टर्म है, लीनियर रिपीटेशन टाइप का टर्म है. पहले मुझे वो भी मालूम नहीं था, मैं खाली सिंप्लीफाई करते गया. अभी मुझे पता चल गया कि ये कौन से टाइप का टर्म है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एज a/x+1. पावर 1 वाला पहले लेंगे, देन b/x+1 का स्क्वायर विल बी माय लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तक ही है. जैसे इधर भी पावर 2 था तो मैंने 1 और 2 लिया इधर, बस इसके आगे नहीं लिया. सिमिलरली आई विल राइट a/x+1, b/x+1 का स्क्वायर एंड c/x-1. ऐसे मैं इसको लिखूंगा. सबको समझ में आया ये थर्ड केस, थर्ड एग्जांपल? यस सर. यस सर. इसमें एक और बात मुझे बतानी है जो यहाँ पे लिखा नहीं है.
बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो शायद लास्ट में मैंने लिखा है, नहीं है ही नहीं है, ठीक है। मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ऐसे भी टर्म्स आए हैं। whenever you will be having term like this x square into x plus 1 ऐसा कुछ अगर है, then you should know that you are going to write this as a upon x, b upon x square। ये टर्म को एक मत समझो, ये ऐसा ही टर्म समझो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऐसा टर्म समझो आप, तो आपको समझेगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर एक्स स्क्वायर एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आए हैं तो आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्क्वायर वाला जो टर्म है एक्स का स्क्वायर, खाली सिंगल एक्स स्क्वायर, देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज a अपॉन एक्स एंड b अपॉन एक्स का स्क्वायर और फिर c अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे ये और ये एक जैसा टाइप का टर्म है, ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। समझ में आया सबको? Yes, sir. एग्जाम में ऐसे भी टर्म दिखेंगे। और किसी ने बाय मिस्टेक ऐसे किया, जैसे इफ समवन राइट्स लाइक दिस a अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड b अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्या होने वाला है मालूम है आपको? आपको मार्क 0 ही मिलेगा सीधा, क्योंकि आपका स्टेप 1 से पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया ना। दिस इज स्टेप 1 एंड यू हैव मेड मिस्टेक इन फर्स्ट स्टेप ओनली। आगे अपने को मेथड में ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, वो तो रॉन्ग ही आने वाला है, बिकॉज हियर वी हैव 3 टर्म्स। अगर आपने 2 लिखा तो गलत हो जाएगा वो। समझ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. तो ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अबाउट द स्टार्टिंग पार्ट। एक बार स्टार्टिंग समझ में आया और फिर सेकेंड थिंग इज अबाउट मेथड। उसके बाद हम लोग मेथड सीखने वाले कि ऐसे कैसे सॉल्व करते प्रॉब्लम। तो एक बार मेथड और प्रॉब्लम का स्टार्टिंग समझ में आया ना, देन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल 100% प्रॉब्लम्स। लोगैरिथम में क्या था, मेरे को एक टाइप एक्सप्लेन करना पड़ता था। यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ, इफ यू नो हाउ टू स्टार्ट and if you know the methods by which we can find ABCD, ये ABCD फाइंड करने का जो मेथड है, ये एक बार पता चल गया ना, on your own you can try to solve all problems, you will be able to solve whole chapter, ठीक है। तो फिर आपको और आसान होने वाला है। तो फर्स्ट केस मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज लीनियर नॉन रिपीटेशन टाइप। सेकंड केस भी मैंने एक्सप्लेन किया, लीनियर रिपीटेशन टाइप। नोटबुक में लिखते टाइम ये सब लिखो आप, और वो भी ऐड कर दो। ये शायद यहाँ पे भी नहीं है, वो ये होना चाहिए था। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चाहे तो कोई तो इसको आप ये करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिखोगे ना, तभी हाउ टू स्टार्ट में इसको भी लिख दो एक, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, यस सर। Okay, sir. चलो अभी हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। बट क्वाड्रेटिक में भी दिस इज नॉट ओनली क्वाड्रेटिक, बट इट शुड बी इरिड्यूसिबल। ये भी क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक को रिड्यूस हो सका है ना, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। हियर वी कैन नॉट रिड्यूस। आपको सबको मालूम होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, तो ये गलत है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे या a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर ये आता है, योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो दिस इज नॉट दिस। तो ये जो है ना, ये रिड्यूस होता ही नहीं है, दिस इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर। So for every quadratic term, now my last part here, you should know that for every quadratic term, you are going to write ax plus b in the numerator। मतलब पहले कैसा मैं खाली a लिखता था या खाली b या खाली c लिखता था, यहाँ पे मुझे for every quadratic term, very very important है, ये ध्यान दो सब लोग। for every quadratic term you have to write 2 unknowns, a b लिखने का b भी लिखने का, और दोनों में से किसी एक को x लगाने का। तो ये भी एक बात आप याद रखो कि ऐसा नहीं कि a प्लस बी लिखा है मैंने, a x प्लस बी लिखा है,
and even if you write this as a plus bx, that is also right, no problem. दोनों में से एक को x लिखो, either you write ax plus b or you write a plus bx, लेकिन दो अननोन लिखना पड़ेगा 100%. for every quadratic term there must be two unknowns. So this is also quadratic term, so I will write another set of unknowns. यहाँ पे cx plus d लिखा मैंने, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक था तो ax प्लस बी लिखा, इसके आगे मैंने cx प्लस d लिखा. बाय मिस्टेक कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर है ना ऐसा लिखते हैं bx प्लस c, ऐसा लिखेंगे तो क्या गलत है, B is repeating. दो बार रिपीट हो गया। बी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया था तो मेरा रिपीट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना सब कुछ. वो ये बराबर लिखा है, ऐसा लिखा जाता है, बट ये रॉन्ग हो गया क्योंकि बी रिपीट हो गया. ये आपको याद रखना है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं. तो ये हो गया कि क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं. अभी ये एक एग्जांपल अगर देखते हैं, इन दिस एग्जांपल फर्स्ट टर्म इज लीनियर, सेकंड टर्म इज क्वाड्रेटिक. तो लीनियर क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो लीनियर को लीनियर जैसा करो, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक जैसा करो. वेरी सिंपल. ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक में लीनियर नहीं जा सकता है, रिपीटेशन में नॉन रिपीटेशन नहीं जा सकता है, कुछ भी मिक्स हो सकता है, याद रखो कुछ भी मिक्स हो सकता है. वेरी सिंपल. तो a upon x plus 1 and bx plus c, because this is quadratic term we will write as bx plus c in the numerator. समझ में आया सबको सेकंड केस? Yes. लास्ट केस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्वाड्रेटिक में. ये क्वाड्रेटिक में रिपीटेशन दिख रहा है, रिपीटेशन में ब्रैकेट के बाहर पावर रहता है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ब्रैकेट के बाहर पावर दिख रहा है. तो क्वाड्रेटिक में ये रिपीटेशन टाइप का टर्म दिख रहा है मुझे, राइट. क्वाड्रेटिक में इट इज रिपीटेशन. तो आपको मालूम है क्या किया जाता है, पहले पावर 1 लिखा जाता है, ब्रैकेट रेज टू 1, फिर ब्रैकेट रेज टू 2, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना. बट बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म, देयर विल बी टू अननोन्स, ए बी, अभी और एक दूसरा भी क्वाड्रेटिक है, सो सी डी. ठीक है. जनरली आपको एग्जाम में ए बी और सी तक जाना पड़ेगा, डी 99% नहीं आता है डी. और अभी अगर होता है अपना एग्जाम एमसीक्यू, सपोज, क्योंकि आपका अभी एग्जाम कभी है, मार्च में या सॉरी मार्च में, जैन में है, राइट. तो जैन में आपका एग्जाम एमसीक्यू होने का चांस है ज़्यादा, क्योंकि अभी पहले कॉलेज चालू होएगा और उसके बाद एग्जाम ऑफलाइन की बात हो सकती है. अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो विद इन अबाउट 1.5 month आई डोंट थिंक दैट एग्जाम विल बी ऑफलाइन. तो एमसीक्यू एग्जाम में ना ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं आते हैं, आपको ना पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है. एमसीक्यू प्रिपरेशन पूरा अलग है, याद रखो. जैसे आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ना हर चैप्टर, तो आपको बताऊंगा. जैसे हम लोग ने लॉगरिथम का चैप्टर देखा, राइट. लॉगरिथम में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, तो जो प्रॉब्लम लॉगरिथम में बहुत कॉम्प्लिकेट है या बहुत बड़ा है सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम एमसीक्यू में नहीं आ सकता है. सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम, सिंपल डेफिनेशन, ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे. और बड़े बड़े प्रॉब्लम जो रिटन एग्जाम में होता है, तो रिटन में ही आ सकते हैं ऐसे. ठीक है. देन नेक्स्ट ये एग्जांपल एक्चुअली फर्स्ट केस का ही है, ये एग्जांपल इसका ऐसे ही लिखा है मैंने. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, ऐसे कॉम्प्लिकेट बनाने का ट्राई किया है. ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा मार्क के लिए भी आ सकता है, वेयर वी हैव टू फैक्टराइज इट. तो इसका ये क्यूब दिख रहा है, बट यू कैन सी दैट x कैन बी टेकन कॉमन. इफ यू टेक x कॉमन, this is quadratic equation which we can factorize it. After factorization, now we can see all are different terms, linear non-repetition में गया. So now I will write it as a upon x, b upon x minus 3, c upon x minus 2. समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है. तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दिस इज स्टार्टिंग पार्ट. अभी आपको सबको स्टार्टिंग समझ में आ गया रहेगा, तो हम लोग आगे मेथड भी समझ सकते हैं. लेकिन ये स्टार्टिंग. हाँ एक डाउट तो सर, बोलना.
सर आपने बोला कि 99% ऑफ टाइम वो डी वाला टर्म आएगा नहीं, पर फिर अगर वो क्वाड्रेटिक वो ये आ गया तो डी वाला टर्म कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा ना सर? तो लिखना तो पड़ेगा ना। है देखो, नहीं आएगा मतलब आया तो करना ही पड़ेगा जो बताया वो। ये क्यों बता रहा हूँ फिर, ये नहीं बताता था ना मैं बता रहा हूँ मतलब हाँ। ऐसे आ गया तो करना ही पड़ेगा। देन देयर इज नो वे, वी हैव टू फाइंड ए बी। जनरली क्या होता है, आपके अननोन कितने हैं उतना वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ए बी सी डी बोलेंगे ना तो प्रॉब्लम 6 मार्क 8 मार्क का हो सकता है, बड़ा मार्क बड़ा है। ए बी सी बोलेंगे तो 4 मार्क का प्रॉब्लम बन सकता है। ए बी सी खाली ए बी बोलेंगे तो 3 मार्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा है वो। ठीक है, अच्छा सर, हाँ ठीक है सर। ओके। तो अभी एक्चुअली 11:30 को कितना बज रहा है अभी? 11:15 हो रहा है। 11:15 हाँ, आपका स्नेहल मैडम 11:30 को लेक्चर लेने वाले हैं और मैं आपका आफ्टर लंच एज यूजुअल मैं आपका लेक्चर लेने वाला हूँ। स्नेहल मैडम अभी बीच में लेक्चर लेने वाले हैं आपका। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक ये अभी है थोड़ा टाइम तो ये एक्सप्लेन करता हूँ क्या, हाउ वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट। एक मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। देर आर 2-3 मेथड्स विच आई हैव एक्सप्लेन ओवर हेयर। कि अभी अभी आपको तो एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम जाएंगे समझाते। ठीक है, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे अटेंडेंस भी लेना है ना, तो बीच में गैप है तो आई थिंक आई शुड टेक अटेंडेंस। ओके, देखो अभी एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करते समझने का। क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट दिस इनटू फ्रैक्शन या पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग को लिखना है, मतलब इसको ऐसे फॉर्म में अपने को लिखना है। कैसे? ऐसे क्वेश्चन को अपने को ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन वी विल राइट दिस इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। जितने भी है हम लोग एक एक करके लिखेंगे ए बी सी डी, राइट। तो ये तो आपको सबको समझ में आ गया। अभी आपको करना क्या है, हाँ अभी आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू यूज एलसीएम टेक्निक और यू कैन यूज ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एंड दिस टू ऑल्सो आई हैव टू मल्टीप्लाई, दिस टू ऑल्सो आई विल मल्टीप्लाई। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और मुझे सीधा ये टर्म मिलेगा। इफ आई यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई विल डायरेक्टली गेट दिस टर्म, ये इधर और ये इधर, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। इफ आई यूज एलसीएम टेक्निक, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो आगे में अगले लेक्चर में 115 को बताऊंगा। अभी खाली इतना समझो कि आई हैव यूज सपोज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, आई हैव सिंप्लीफाइड इट टिल दिस स्टेप। इधर तक सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी आप क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखो और मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर लाया उसका डिनोमिनेटर देखो। बोथ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सेम, और बीच में भी इक्वल है। देयरफॉर आई विल राइट न्यूमरेटर्स इक्वल। अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर तो इक्वल है और बीच में इक्वल है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया। दिस एक्सप्रेशन आई हैव टू राइट दिस न्यूमरेटर, यहाँ पे देखो, this numerator is x plus 1 and this numerator is this. So you will write these two numerators, मतलब लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर here and राइट साइड का न्यूमरेटर here। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर गलत हो गया ना तो समझो ABCD आपका गलत आने वाला है। ये सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 1/2 and 2/4 are same, but that doesn't mean 1 is equal to 4 and 2 is equal, sorry 1 equal to 2 नहीं है और 2 equal to 4 भी नहीं है, but दोनों इक्वल है। ऐसे भी होता है फ्रैक्शन में। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना
और बीच में इक्वल है तो 100% इसको 1 ही होना पड़ेगा। इफ डिनोमिनेटर इज सेम एंड इक्वल साइन इज देयर इन बिटवीन देन न्यूमरेटर मस्ट बी 1। फिर 2/4 के केस में डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होएगा? फिर समझ रहे हो मैं Yes. क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो सीधा न्यूमरेटर को इक्वल लिखो। अभी आपको यूज करना है मेथड, तो मैं आपको खाली फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देयर आर 2-3 मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड ABCD। तो पहला मेथड ये है, वेरी वेरी सिंपल मेथड। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड A एंड B। हमारा गोल यही है। स्टार्टिंग समझ में आ गया ना? अभी मुझे A फाइंड, B फाइंड, C D ये सब फाइंड करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय फर्स्ट मेथड, मैं ना ये जो ब्रैकेट्स मैंने फाइंड यहाँ पे लिखे हैं, ये ब्रैकेट को एक एक करके 0 बनाना चाहता हूँ मैं। अभी ऐसे क्यों? हाँ, लेकिन आपको समझेगा। मैं ऐसा x का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। आई वॉन्ट सच वैल्यू ऑफ x विच विल गिव मी दिस इक्वल टू 0। तो x के जगह पे 2 डालेंगे तो ये 0 बनेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। तो मैं ना x इक्वल टू 2 डालता हूँ किधर? ये एक्सप्रेशन में। ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट राइट सब जगह में ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x के जगह पे 2 मैंने पुट किया तो 2 + 1 एंड राइट हैंड साइड में आई विल गेट a इंटू 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, 2 - 2 2 पुट कर रहा हूँ मैं। बट b विल नॉट बी 0। a 0 नहीं हो रहा है एक्चुअली, a मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। आप ऐसे मत सोचो कि a 0 हो गया, a मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, देयरफॉर a विल वैनिश, वी विल गेट ओनली b। और यहाँ पे आपने 2 पुट किया। देखो वेरी सिंपल, क्या बताना चाहता हूँ मैं, आप इधर 2 पुट करो तो मुझे इधर 2 + 1 मिलेगा, सो दैट विल बी 3। इधर मैं 2 - 2 डालूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, दैट मीन्स a इंटू 0 आएगा, दैट विल बी 0, मतलब a गायब हो जाएगा। और b में भी मैं अगर इधर 2 डालूंगा तो मुझे 5 मिलने वाला है, क्योंकि 2 + 3 विल बी 5। 5b हो जाएगा, यहाँ पे 5b हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, a तो गायब हो गया और b का वैल्यू मिल गया, b = 3/5। यही टेक्निक यूज करके आप है ना ABCD सब फाइंड कर सकते हैं। अभी Sir? मैंने क्या किया? यस, So can you explain why you take x is equal to 2? because see here, I have to find A, B, C, D, these different unknowns I have to find. Now if I consider a value, देखो कभी भी ना, बहुत सिंपल है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी इक्वेशन एक बार मेथड 1 बताओ ना। हाँ, एक बार मेथड 1 बताओ ना। अरे वो नहीं बता रहा हूँ, अभी तक 2 चालू नहीं किया। ये अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, सपोज आई हैव सम इक्वेशन एंड इफ आई पुट सम वैल्यू, लेफ्ट में मैं और राइट में वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, मैं वो काम यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसा वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि व्हेन यू पुट दिस वैल्यूज बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। अगर ऑलरेडी इक्वल लिखा रहेगा तो इक्वल ही रहेगा वो, हम लोगों ने पहले ही इसको इक्वल लिखा हुआ है। तो नाउ आई वांट सच वैल्यू ऑफ x बाय विच दिस विल बी 0। आप है ना इसको 0 बनाने की कोशिश करो इसको। तो x के जगह पे 2 डालेंगे तो ये 0 बनेगा, x के जगह पे -3 डालेंगे तो ये 0 बनेगा। ये 2 वैल्यूज है ना, a b मिलने वाला है अपने को। दिस इज फर्स्ट मेथड। मैं पहले 2 लिया और लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पे मैंने 2 पुट किया, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पे चाहे तो आपको बताता हूँ। व्हाट इक्वेशन आई हैव हियर, x + 1 है ना, क्या है, x + 1 इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 3, ठीक है। चलो इधर बता देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे तो समझ में आना ही चाहिए। फर्स्ट मेथड इज मेथड वेयर आई विल मेक दिस 0। तो सपोज मैं इसको 0 करना चाहता हूँ तो मैं x के जगह पे 2 लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये इधर 2 डालूंगा तो ये 0 बनेगा। अभी 0 बनाने का फायदा क्या है, देख लो फायदा क्या है। व्हेन आई पुट दिस वैल्यू x = 2 एट द प्लेस ऑफ x, आई विल गेट लाइक दिस। आई विल गेट टर्म्स लाइक दिस। तो इसमें मेरे को क्या होता है, मुझे ना ए अपने आप निकल जाता है।
ए विल बी ए मल्टीप्लाई बाय 0 मिलके ये 0 बन जाएगा, ए 0 नहीं हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय 0, देयरफॉर दिस विल बी 0 एंड हियर आई हैव 5। तो यहाँ पे मुझे मिला 3 इज इक्वल टू 5b। सो दैट मीन्स b इक्वल टू 3/5। सबको ये समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसे मैंने b फाइंड किया। अभी मुझे फाइंड करना है सपोज a, सपोज मुझे a फाइंड करना है, अभी मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ। तो नाउ आई विल सिलेक्ट वैल्यू बाय विच दिस विल बी 0। तो -3 लूंगा, -3। ये मेथड 1 में यही वैल्यूज लेने का जिससे ये 0 बनेगा। तो ये वैल्यू मैं लेफ्ट और राइट में डालना चाहता हूँ। तो -3 + 1 इक्वल टू a इंटू, ये 0 नहीं बनेगा अभी, ये आएगा -5 आएगा, देख लो इधर। लेकिन b 0 बनेगा अभी, देखो b के साथ 0 होएगा कि नहीं, -3 + 3। Yes. Yes, sir. Sir. तो ये ऐसा स्मार्ट टेक्निक है जिससे एक को 0 बना देते हैं और दूसरा मिल जाता है अपने को। ओके, तो दिस इज -2 एंड a के साथ आएगा -5। a के साथ आएगा -5, सो a विल बी 2/5। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज अवर मेथड 1। हाँ, किसी को क्या डाउट है? कुछ पूछ रहा था? No doubt, sir. ओके, तो ये मेथड 1 से हम लोग ने a और b फाइंड किया। अभी अपना लास्ट स्टेप बचा हुआ है। मैंने a फाइंड किया, मैंने b फाइंड किया। माय लास्ट स्टेप विल बी ऑलवेज माय फर्स्ट स्टेप ओनली। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था ना, ये जितना टाइम हम लोग ने स्पेंड किया फर्स्ट स्टेप के बारे में। आपका लास्ट स्टेप क्या रहेगा? a अगर मुझे 2 मिला, b अगर मुझे 3 मिला, c अगर मुझे 4 मिला, ये मेरा लास्ट स्टेप होएगा। आई विल राइट दिस इन दिस फॉर्म। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इज राइट दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म एंड दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में आफ्टर आई फाइंड वैल्यूज ए बी सी, आई विल पुट हियर एंड दैट विल बी माय लास्ट स्टेप। समझ में आया सबको? Yes, sir. So, Yes, sir. सो दिस इज अबाउट अवर फर्स्ट मेथड। मैं आपको अगले लेक्चर में और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वी हैव वेरियस मेथड्स, अदर मेथड्स आल्सो आर देयर, तो अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर। Sir, in the second lecture, you can also explain the first method again. हाँ, करूँगा। यस, वंस अगेन वी विल रिवाइज। मुझे करना ही पड़ेगा बिकॉज देर आर अदर थिंग्स विच आई हैव नॉट एक्सप्लेन, सो दोज थिंग्स आई हैव टू एक्सप्लेन। अभी आपका ना मैडम का लेक्चर है, स्नेहल मैडम का, एंड माय लेक्चर विल बी आफ्टर हर लेक्चर।